हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और साहब कह रहे थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हम एक मसला पूछा था दीनी, आपसे पूछ सकते हैं क्या? बोलिए। हजरत हम ये फरमा रहे थे कि जो नजर नियाज लगाते हैं ना, पर फाते लगाते हैं, क्या? फाते लगाते हैं ना बड़े पीर साहब के पर, हाँ हाँ ये सही है क्या लगाना? हाँ। नहीं, कुछ लोग फरमा रहे थे कि गलत है, इसका सबूत नहीं मिलता। क्या सबूत है? कुरान से हदीस है, किसका सबूत है? जी चलो बोल रहे नहीं लगानी चाहिए, नहीं फायदा करना चाहिए। वो यूँ कह रहे थे कि भाई जैसे अपन ना इनसे जाके ना दुआ करवाते हैं, ये जिंदा है, ये मुर्दा नहीं है। देवबंदी वहाँ भी होंगे। हाँ, वो कह रहे हैं ये जिंदा है, मुर्दा नहीं है, इसलिए नहीं लगाना चाहिए फातिया। तो अपने माँ बाप की जिंदा लगाते हैं क्या वो? नहीं लगाते, इंतकाल के बाद लगाते हैं। इसलिए वो अपने माँ बाप की क्यों नहीं लगाते जब जिंदा है तो? नहीं, नहीं कह रहे बड़े पीर साहब जब जिंदा है तो उनकी फातिया क्यों लगाए, 11वीं क्यों करे उनकी? उसका क्या कहना है कि जिंदों का लगाना चाहिए, मुर्दों नहीं लगाना चाहिए, या मुर्द का लगाना चाहिए? जो कह रहे हैं जो इंतकाल फरमाते हैं, जो वो ईसाले सवाब तो मुर्दे के लिए, जिंदा के लिए थोड़ी है। इंशाल्लाह तो आप जिंदों के लिए नहीं। हाँ, मुर्दों के लिए। अगर जिंदों के लिए नहीं है तो हज बदल क्या है? हज बदल तो ये मजबूरी है कि वो अमल नहीं कर सकते। हज बदल तो ये मजबूरी है कि वो अमल नहीं कर सकते, ये इंतकाल फरमा गए वो, और उनकी नीयत थी कि हज करने की। हाँ तो मजबूरी है, या तो माजूर हो गए इतने कि उनसे हज नहीं हो रहा, या वो इंतकाल फरमा गए। तो मजबूरी है तो इसाल हो जाता है ना मजबूरी में। तो बड़े पीर साहब मजबूर थोड़ी हो, तो खुद अगर जिंदा है तो क्या अमल कर लेंगे वो तो बड़े पीर साहब? अरे बड़े साहब मजबूर नहीं है, अपन तो मजबूर है ना। अपन कैसे मजबूर है? अपन तो अपना अमल करेंगे रहे ना, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहे, रोजे रख रहे, अल्लाह ने जितना दिया है हलाल रिस्क कमा रहे हैं। और वही फरमा रहे थे 11वीं फातिहा तुमने लगाई है, ये क्यों लगाई है? तो भाई इसलिए लगाते, सभी लगाते हैं, नहीं इसकी कोई दलील नहीं है, जो मुर्दों के लिए इसाले सवाब तो दीन के अंदर, जिंदाओं के लिए थोड़ी, हो तो जिंदा है। अच्छा, हदीस नहीं पढ़ी? क्या है हदीस? हाँ दिल बीरो ले में साथ। हाँ, वो सात का कुआं, सात की माँ का कुआं, तो उनकी माँ का तो इंतकाल हो गया था ना, मर गई थी ना वो तो। हाँ वो तो मर गई थी, वली अल्लाह मरे थोड़ी है। अच्छा, वो तो मर गई भाई, वो तो मर गई थी उनकी वालदा, तो वली अल्लाह मरे थोड़ी है। मरतबा सहाबी का ज्यादा है कि वली का ज्यादा है? अपने यहाँ तो ये, जब भी तो अपने यहाँ उनकी दरगाह पे जाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह पे जाते हैं, कहते हैं हमारी दुआ करते हैं वो उनसे, अल्लाह से, जिंदा है जब भी तो। हाँ हाँ, तो मतलब सहाबिया का मरतबा ज्यादा है कि वली का मरतबा ज्यादा है? सहाबा का। तो सहाबिया मर गई, वली जिंदा है। हाँ, तो ये समझ नहीं आती बात हम। कोई मोमिन नहीं मरता है। कोई मोमिन नहीं मरता, मोमिन जिंदा है। जो ईमान लाया वो मरता ही नहीं। हाँ तो कुरान की आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हाँ है, फिर वो उसको जिंदगी मिल जाती है। आपको जिंदगी मिल जाती है। खबर में जाके सलाम करते हैं? जी हाँ, करते ना। किसको करते हैं? मुर्दे को, जिंदा को? तो वो अल्लाह के रसूल की हदीस भी तरह कि भाई अगर जो इंसान मर जाए उसका करते ना, उसकी बुराई मत करो, और उसके अरे अमल उसकी बुराई मत, तो सीधा जवाब दो मुझको पहले कि किसको सलाम करते हो जाके, मुर्दे को, जिंदे को? मुर्दे के लिए सुनता दुआ, भी है कि नहीं सुनता है? मुर्दे के लिए दुआ करते हैं। अरे वहाँ जाके सलाम करते भी नहीं करते हो, करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए ना, दुआ है तो। किसको करना चाहिए? मुर्दों के लिए दुआ करना चाहिए कब्रिस्तान में। है? मुर्दों के लिए दुआ करना चाहिए कब्रिस्तान में जाकर। सलाम तो किया जाता है भाई, मुर्दों के लिए क्या जाता है कि सलामती हो तुम पर अल्लाह की। तो तुम मुर्दे, तुमको सलाम करे कोई दूसरा आदमी को? है। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब है। तो हाँ। तुम, अगर तुमको कोई सलाम करे तुम मुर्दे हो जाओगे? नहीं, हम जवाब देंगे। तुम्हें मुर्दे के लिए दुआ है, तुम्हारे लिए क्या दुआ है? नहीं, अपन जब नमाज पढ़ते हैं, जब भी तो सलाम करते हैं ना, कोई जवाब थोड़ी देता है। तो जब कब्रिस्तान में गए तो सलाम किए तो जवाब देना पड़ेगा और नहीं देना पड़ेगा? नहीं, उनका तो मुनक़ता होगा ना, वो तो बर्ज़ख़ी जिंदगी, उनका कुरान फर्ज थोड़ी है, तो नमाज भी नहीं पढ़ते, वो तो रोजे भी रखते हैं। वो हदीस नहीं पढ़े तुमने कि वो सलाम का जवाब भी देता है? नहीं, कहाँ है हदीस?
صحیح حدیث ہے کیا؟ ہاں صحیح حدیث ہے؟ تمیز ہے اتنی صحیح حدیث کی اور ضعیف حدیث کی تمیز ہے؟ ہاں الحمدللہ تھوڑی بہت تو ہے. ہاں تو آ جاؤ سامنے آ جاؤ. نہیں میں تو یہ رہتا ہے کہ یہ جو ایسال صاحب زندہ کے لیے لگتا ہے مردہ کے لیے. آپ سامنے آؤ میں سمجھا دیتا ہوں سب. اچھا کہاں سے بول رہے شیخ آپ؟ میں بول رہا ہوں بمبئی سے دھراوی سے. کیا نام ہے آپ کا؟ دھراوی. نہیں نام کیا آپ کا سر شیخ؟ عبدالصمد. عبدالصمد. اچھا ہم راجستھان سے بول رہے تھے سر. ہاں عبدالصمد صاحب. تو ہاں اچھا یہ بولو. بتائیے یہ وسیلہ زندہ کے لیے مردے کے لیے؟ بھائی زندہ آدمی تو عمل کر لے گا خود ہی. دیکھو زندہ آدمی تو خود عمل کر لے گا. راجستھان سے کہاں سے بول رہے ہو بتاؤ؟ راجستھان اجمیر کے پاس سے. اجمیر. اجمیر کے پاس ہاں نیر. نہ تو وہاں کسی سنی عالم سے ملو, نہیں تو مفتی ولی محمد صاحب ہیں ناگور شریف میں, وہاں ایک مرتبہ چلے جاؤ. اچھا ہاں شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. نہیں آپ یہ بتائیے کہ زندہ کا یہ زندہ کے لیے ایسال ثواب مردے کے لیے؟ ارے سمجھانے والوں سمجھنے والوں کو سمجھا سکتے نا, آپ لوگ کیسے سمجھائیں گے بتاؤ؟ نہیں جیسے کتنے لوگ چلتے ہیں نا وہ ہمارے یہاں پر چلتے ایسال ثواب لگاتے ہیں, فاتحہ لگاتے ہیں. ارے صحیح ہے لگانا. تو زندہ ہے نا تو کیسے لگا رہے ہیں؟ مروے کے لیے تھوڑی لگتی ہے فاتحہ, وہ زندہ کے لیے تھوڑی لگتی ہے. انتقال فرما کا جو بھی تو لگی نا یہ بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ زندوں کے لیے بھی لگ سکتی ہے, مردوں کے لیے بھی لگ سکتی ہے. ہندوؤں کے لیے بھی لگ سکتی ہے. ہاں لگ سکتی ہے, زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. تو قرآن میں آیا تھا نا سورۃ توبہ میں کہ بھائی اللہ فرما رہا چلتے ہیں منافقوں کے لیے اور مشرکوں کے لیے تو جنت ہی نہیں ہے. سورہ نساء میں تو یہ ہے. تم کو کس نے کہا کہ نہیں لگے گا؟ اور دلیل کیسی چاہیے؟ عقلی دلیل چاہیے کہ نقلی دلیل چاہیے؟ عقلی دلیل چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان. عقلی دلیل وہ نہیں ہوتی ہے. تو عقلی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان چاہیے. نقلی دلیل ہے وہ فرمان چاہیے. نقلی دلیل وہ نقلی ہے. چلو وہ نقلی دلیل دے دو. ہاں نقلی دلیل جو تو نقلی تم کوئی اعتراض قائم کرو کہ نقلی دلیل سے اعتراض حدیث سے اعتراض چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول کی بول رہا ہوں نقلی دلیل جو آپ جن کے کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو نیکی کرنے کا تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی اولاد, اس کا جو پیسہ ہے جو چھوڑ کے گیا ہے اچھے کام میں تو اس کا ثواب ملتا ہے, اس کی نیک اولاد کا ثواب ملتا ہے, اور اگر وہ کسی کو پڑھا گیا تو اس کا ثواب ملتا ہے. یہ ایصال ثواب میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اب وہ عمل نہیں کر سکتا. اور زندہ کے لیے مردے کے لیے زندہ مغفرت کی دعا کرے. یہ 4 چیزیں بتائیے اللہ کے رسول میں 2 حدیثوں میں. اب کس کے لیے فرمائیے؟ جو دنیا سے چلا گیا, جس کا انتقال ہو گیا, جو مر گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن بڑے پیر صاحب تو زندہ ہے. بڑے پیر صاحب کی بات مت تو جنرل بات کرو. جنرلی بات کر رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے, جتنے ولی اللہ ہے جن کے بھی ہندوستان میں مزارات ہیں یا کہیں اور مزارات ہیں وہ تو سب زندہ ہے, تو ان کے لیے فاتحہ کیوں کری جاتی ہے؟ یہ کسی حدیث میں منع کیا گیا. منع ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. قرآن کی آیت ہے نا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو, اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے دین کے اندر وہ کرو. یعنی ایسال ثواب بتاؤ نا کیا حکم ہے, بتاؤ نا. 4 چیزوں کو سنو, 4 چیزوں کو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہم کو آپ یہ بتاؤ کہ ایصال ثواب سے منع کیا گیا یہ حدیث کو. بھائی 4 طریقے بتایا ایصال ثواب کے اللہ کے رسول نے. ہم کو جس ٹاپک پہ بات کرو اسی بات کرو کہ اللہ کے رسول نے کہیں منع فرمایا کہ. ہاں منع فرمایا نا, منع فرمایا نا. سنیے اب آپ, کہاں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے وہ عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو عمل رد ہے, مردود ہے. ارے تو ہم ایسے ہی گڑتے رہو گے کیا؟ اپنے دماغ سے لگاتے رہو گے؟ کہاں گڑ ہے؟ اللہ کے رسول نے ان کی جو ان کو وہ حدیث چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرات صدقات کر کے ایصال ثواب نہیں ہوگا, مت کرو. فاتحہ نیاز کر کے نہیں, فاتحہ نیاز کر کے ثواب نہیں پہنچے گا. یہ حدیث دو ہم کو. اللہ کے رسول نے فرمایا صرف 4 چیزوں کا صدقہ جاریہ, 4 چیزیں. صدقہ جاریہ 4 چیزیں, 3 چیزیں, اس کو 3 چیزیں, 4 چیز نہیں ہے. مخصوص کر دیا اللہ کے رسول نے. ابھی 4 فرض ہے, کوئی کہے 5 پڑھنے کے لیے منع کہا ہے, بتاؤ تو آپ 5 پڑھ لو گے؟ نہیں 4 نہیں 5 کے لیے منع کہا, یہ بتاؤ آپ. ارے عالم صاحب حدیث میں 4 ہے. الحمدللہ 4 پڑھتے تھے اللہ کے رسول. ارے سلاد کا لفظ ہے, پڑھے نہیں ہو لگتا ہے. ارے 4 سلاد پڑھی اللہ کے رسول نے ظہر میں 4 رکعتیں. سلاد نہیں, ایصال ثواب کا جو بتایا ہے. اچھا ظہر میں کتنے فرض پڑھے اپن؟ ارے فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں. چلو اچھا کتنی سنتیں پڑھے؟ جو ایصال ثواب کا بتایا نا, ولدن صالح من یدعو لہ. ہاں, یا تو
नेक लड़का छोड़ गया हो जो उसके लिए दुआ करता हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? जी जी। और पैसा, क्या? पैसा और इल्म। हाँ, या कोई ऐसा काम छोड़ गया हो, काम किया हो, हाँ इल्म, सदका जारिया। हाँ कुरान पढ़ा गया हो, किसी को हदीस पढ़ा गया हो, किसी को सिखा गया हो कुरान पढ़ना, तो उसका सवाब मिलेगा। मस्जिद बना दिया हो। हाँ तो और पैसा लगेगा वहाँ तो मस्जिद में, मदरसे में, छबील में, कुएं में, ये पैसा हो गया। तीन चीजें बताई गई हैं। और चौथा ये है कि जिंदा मुर्दे के लिए मगफिरत की दुआ करें। हैं? अलग हदीस ये है कि जिंदा अगर मुर्दे के लिए मगफिरत की दुआ करेगा तो वो भी उसे पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है उसका भी उसे। हाँ, तो वो कैसे चला गया? वो तो आपको इल्म नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हदीस में है। अच्छा, आप तो ये बताइए, जैसे अपन जो फातिहा लगाते हैं ना, चारों कुल पढ़ते हैं और पाव अलिफ लाम का सिपारा पढ़ते हैं शुरू का, और पहला रुकू पढ़ते हैं और आखिरी पढ़ते हैं, और उससे बख्शते हैं और कहते हैं इसका सवाब कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह को मिले, या वली अल्लाह को मिले, किसी भी वली अल्लाह को। तो ये वो जिंदा है या मुर्दा है? वो वली अल्लाह जिंदा है, तो जिंदा का थोड़ी वसीला वो लगता है ईसाले सवाब शेख? लगता है। तो बताओ, दलील दो। है? दलील दो आपको। दलील यही है कि मैं इशारे से बात कर रहा हूँ। हाँ, किसका कर रहा हूँ? माँ का, जिंदा माँ का किसी ने करा है? हाँ। किसने करा बताओ? तारीख सहाबा किराम ने कराओ जिंदा का, बताओ। वो तो खुद ही अमल कर लेगा ना शेख। अरे मैं नमाज पढ़ूं, नमाज पढ़ के दुआ करूं। हाँ क्या? हाँ, उसमें मैं कुल मोमिनात को शामिल कर सकता हूँ कि नहीं? तो दुआ है, इसाले सवाब थोड़ी है वो। अच्छा, इसाले सवाब क्या है? मरने के बाद है, हदीस में तो है ना। फिर अल्लाह के उसने चार खास क्यों करी कि मरने के बाद, सुनो, मरने के बाद औलाद का सवाब मिलता है, उसके पैसे का उसको सवाब मिलता है। तुम तो अपनी बात से खुद ही फंस जाते हो। एक मरतबा बोलते हो कि इसाल है, बोलते दुआ है। अरे भाई, अरे सुनो, जब मैंने कहा कि तुम कब्रिस्तान में जाके सलाम करते हो तो बोलते दुआ है। दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। है? हाँ। और जब मैंने यहाँ इसाल कहा तो बोले कि वो दुआ कहाँ है? अरे बात तो तुम लटसर कर रहे हो। ओफो, आप जो सवाब, आप जो कह रहे हो इसका सवाब मिले, सलाम का ही कहते हैं मुझे सवाब मिले, बोलते हैं क्या शेख? अच्छा, हम ये कहते हैं, हम जब खाना करते हैं तो 11 की फातिहा करते हैं तो कहते हैं इसका सवाब बड़े पीर साहब को मिले, उनके नाम की करते हैं हम। ठीक है ना? ऐसे अपन जब सलाम करते हैं कहते हैं इसका सवाब मिले उसको। दुआ है वो, दुआ तो मैं खुद कह रहा हूँ, दुआ करेगा। हम ये कहे कि कहते बड़े पीर साहब को अल्लाह आला दर्जा अता फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, ये तो कर सकते हैं हम दुआ। उन पर सलाम की हो, ये तो कर सकते हैं। लेकिन ईसाले सवाब तो 3 ही चीजें आ गई कि अगर वो, अगर जैसे मान लो किताबें छोड़ गए, उसके अंदर कुरान जिसका बयान है, जो उसे पढ़ेगा उससे फैज याफ्त होगा वो, तो उसको सवाब, उनको सवाब मिलेगा। कोई भी हो, कोई हदीस की किताबें लिख गया, इमाम बुखारी रहमुल्लाह है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह है, उनको उसका अजर मिल रहा है। ठीक है ना? ऐसे कोई मस्जिद बना गया, नवाब साहब मस्जिद बना गया, तो नवाब साहब को मस्जिद का सवाब मिलता रहेगा कयामत तक। तो वो तो मरने के बाद ही होगा ना काम चालू, जिंदगी में अभी और काम बाकी तो उनके, लेकिन अब उनके रुक गए काम, जो कर गए सिर्फ वही होगा, वही अगला अमल नहीं बढ़ेगा इन तीनों के अलावा, उस शख्स का नहीं बढ़ेगा ना। सुनो तुमसे कितना मतलब पर ये बात सुन लो कि कुरान और हदीस ये ईमान वालों के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाब ये फातिहा ईमान वालों के लिए है। नहीं, दलील क्या है इसकी शेख? तुम पहले ईमान साबित करो कि तुम मोमिन हो, तब तुम्हारे लिए दलील दी जाएगी। कलमा पढ़ूंगी? नहीं, बताओ तुम मोमिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ। कलमा अशरफ अली थानवी काफिर जानते हो? है? अशरफ अली थानवी कासिम नानवी काफिर जानते हो? अल्लाह काफिर? हाँ। कैसे? जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, तौहीन की, वो काफिर है। मैंने नहीं पढ़ा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नबी मर की मिट्टी में मिल गए। नबी मिट्टी में मिल गए, ये तो हदीस के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंबियाओं की कब्रों को, अंबियाओं के जिस्मों को कब्र की मिट्टी नहीं खाती, ये तो हदीस के खिलाफ है उनकी बात। तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, आपको नहीं मालूम? नहीं, अभी वो पढ़ा नहीं मैंने। नहीं पढ़े तो पढ़ो फिर। पहले आपसे तो पढ़ ले, पहले आपसे तो सवाल का जवाब ले लें पूरे, फिर पढ़ लेंगे देवबंदियों को भी। अब मेरा जवाब मोमिनों के लिए रहेगा, पहले अपना ईमान साबित करो फिर मैं जवाब। मैं तो जवाब साबित कर रहा हूँ, कलमा पढ़ बताया था आपको। नहीं, कलमा पढ़ो नहीं तो शेख आपने फरमाया काफिर के लिए भी इसाले सवाब कर सकते हैं, रहेगा वो उसी के साथ है। अच्छा शेख आपने फरमाया काफिरों के लिए भी इसाले सवाब कर सकते हैं। अल मरउ मअ मन अहब्बा। हाँ, तो पहले अपना ईमान साबित करो फिर दलील मानोगे, वरना तो हम दुनिया के लोगों को ईमान और इस्लाम की बातें क्या समझाने जाएंगे हम?
समद साहब आपने فرمایا کہ بھائی ایصال ثواب جو سمجھ مت کہو یہ کفر ہو جائے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں عبدالصمد. سوری عبدالصمد صاحب آپ نے فرمایا کہ ہاں غیر مسلم جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہے. غیر مسلم؟ ہاں آپ نے فرمایا جو غیر مسلم کے لیے بھی ایصال ثواب ہے. کس نے کہا؟ ابھی آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ارے بھیا تم کتنا پرور ہو کیا تم؟ یہ میں نے کب کہا؟ تو کیا کہا تھا آپ نے؟ غیر مسلم کے لیے بھی ایصال ثواب ہے کہا نہیں کہا آپ نے؟ غیر مسلم کے لیے کہا کہ میں نے زندہ مردہ دونوں کے لیے کہا. اچھا خیر آپ نے کہا ہے آپ بھول گئے ریکارڈنگ میں. چلو خیر کوئی بات نہیں. اچھا زندہ اور مردہ کے لیے ایصال ثواب ہے. ہاں ہے. زندہ کے لیے زندہ کا پھر تو ایصال ثواب کیا ہوتا ہے خود ہی عمل کر رہا ہے. اب چھوڑو نا پہلے. اب میں بول دیا نا یہ دلیل ثبوت یہ تو جو ریکارڈنگ سنے گا نا سمجھ صاحب سناؤ نا تم آ جاؤ نا. سنو میری بات سنو. آپ جو ریکارڈنگ سنے گا نا وہ آپ پہ ہاتھ چڑھائے گا آپ کی. اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ رجوع کر لیں تھوڑا سا بہتر رہے گا آپ اپنی بات کا کہ ایصال ثواب مردے کے لیے اللہ کے رسول نے مردے کے لیے کہا ایصال ثواب. پہلے ایمان کی بات کرو پھر دلال کی بات کرنا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ایصال ثواب تو مردے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے تو آپ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے؟ پہلے ایمان کی بات کرو پھر دلال کی بات کرنا. نہیں آپ دلیل اور ثبوت مومنوں کو چاہیے غیروں کو نہیں چاہیے. اچھا آپ تو مومن ہے نا آپ تو رسول اللہ کی بات مانتے ہیں نا. ہاں تو آپ مومن نہیں ہو نا. تو چلو ٹھیک ہے آپ تو ہو نا. ہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایصال ثواب 3 چیزوں پر ہے. تو رسول اللہ کی بات مانو گے نہیں مانو گے آپ؟ میں کہا کہ پہلے ایمان ثابت کرو. پہلے بتاؤ ارے ایمان تم گھر مقلد ہو وہابی ہو کیا ہو؟ عبدالصمد صاحب آپ تو مومن ہو نا. میں تو مومن ہوں تم مومن ہو نا. آپ تو مومن ہو نا آپ کی نظر میں ہاں ہے نا. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایصال ثواب سے 3 چیزوں پر ہے. آپ نے حدیث بیان کر دی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ لگانا بھی ایصال ثواب ہے اور ان کو زندہ ہی مان رہے ہیں آپ اور اللہ کے رسول مردے کے لیے کہہ رہے ہیں ایصال ثواب. تو بات سمجھ میں آ رہی نا عبدالصمد صاحب؟ تم کو سمجھانا میں کہا نا کہ پہلے دلیل اور ثبوت یا فاتحہ نیاز یہ تو حرام ہے. یہ تو مان لیا میں نے. یہ مومنوں کے لیے ہے. یہ تو حرام ہے مجھے معلوم ہے دین اسلام میں. مومن نہیں ہے ان کو یہ سب باتیں سمجھ ہی میں نہیں آئیں گی. یہ تو حرام ہے صاحب ساری چیزیں. کیوں دیکھو غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے قرآن ہی کہتا. اب بڑے پیر صاحب اللہ ہے کیا؟ بالکل حرام ہے. تم ہوائی جہاز میں اڑو تو تمہارے لیے جائز ہے. عبدالصمد صاحب میں جو بول رہا ہوں کہ بڑے پیر صاحب ہوائی جہاز میں اڑو تو بالکل جائز ہے. مرمر کی مسجد میں نماز پڑھو تو بالکل جائز ہے. یہ کب سے جائز ہو گیا ہے قرآن حدیث میں؟ عبدالصمد صاحب استعمال کرو ویڈیو بناؤ موبائل سے بات کرو یہ ہے موبائل شریعت میں؟ اچھا میں تو کہہ رہا ہوں آپ مومن ہیں نا الحمدللہ. بتاؤ تم جو موبائل استعمال کر رہے ہو یہ بات کر رہے ہو یہ ہے قرآن حدیث میں ثبوت ہے؟ عبدالصمد صاحب آپ تو مومن ہیں نا الحمدللہ. ارے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا بھی جواب دو نا. بڑے پیر صاحب اللہ ہے کیا؟ صرف فاتحہ نیاز پہ تمہیں ثبوت چاہیے اور دنیا کی ساری باتیں کرتے ہو اور تم کو تبلیغی جماعت میں جاتے ہو. یہ سب قرآن حدیث میں ہے؟ ارے حضرت آپ میں بول رہا ہوں بڑے پیر صاحب اللہ ہے کیا؟ میں نے کہا کیا؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں. میں تو خالی نہیں میں نے کہا کیا؟ میں کب کہہ رہا ہوں آپ نے کہا میں تو پوچھ رہا ہوں حضرت ہے کیا اللہ؟ دیکھو اللہ نہیں ہے نا. خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جب اللہ نہیں ہے تو ان کے نام کی فاتحہ کیسے لگ رہی ہے کہ ان کے نام کھانا کیسے بن رہا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میرے اللہ کھانا حرام ہے. اگر بڑے پیر صاحب اللہ ہوتے تو کھا لیتے. جب اللہ ہی نہیں ہو تو کیسے کھا لیں ان کے نام کھانا؟ تمہارے سامنے چپ رہنا یہ قرآن پہ عمل ہوگا. اچھا چپ ہو جاتے ہیں حضرت جب دلیل مانگی جاتی تو؟ نہیں بتانا مجھ کو. آپ کے عمل پہ آپ کا دلیل نہیں ہے. نہیں مانگتے ہو تو تم اپنی ماں کے لیے بھی ثبوت مانگو کہ ایسا کپڑا کیوں پہن رہی ہے. کیا عبدالصمد صاحب جب الحمدللہ اگر کوئی بات کہے تو اسی تصدیق تو کرنا چاہیے نا. ابھی آپ نے کہا کہ چلتے ہیں لگانے چاہیے. میں بھی کرواؤں گا تم سے. پہلے بتاؤ یہ ساری چیزوں کا ثبوت ہے. اگر ثبوت سب چیز کا چاہیے تو ساری چیزوں کا ثبوت ہمیں بھی چاہیے نا. کس کا کون سا دینی مسئلہ پوچھیے آپ؟ ہوتی ہے جی ہاں دینی مسئلہ پوچھیے. ہوتی ہے تقریر ہوتی ہے. تقریر ہاں تقریر بیان ہاں بیان ہاں الحمدللہ ہوتا ہے نا. تو کہاں سے اس کے لیے جائز ناجائز کا اصول نہیں چاہیے؟ اللہ کے خود تقریر کہا کرتے تھے بیان کرتے تھے صحابہ کرام ہر کبھی مائک میں. اس سے تو امت کا اجماع ہے. اللہ کے صرف فرمایا میری امت گمراہ میں جمع نہیں ہوگی. پوری امت کا اجماع ہے. نہیں تو مائک میں کیے مائک کے اوپر تقریر کرنا پوری امت کا اجماع ہے. کر سکتے ہیں. فاتحہ پہ اجماع نہیں ہے؟ نہیں ہے. چند مولویوں کا چھوڑ کر کے اجماع کیسے نہیں ہے؟ پوری دنیا میں ہے. دیکھو میں بتاؤں اہل حدیث بھائی لگاتے ہیں پورا سعودی لگاتا ہے. کھاڑی دیشوں میں لگتا ہے فاتحہ. یہ آپ کی نہیں لگتی ہے خالی بریلوی بھائیوں کے 80%
20% देवबंदी भाई भी रखती है। अब बात आ गई तो इज्मा भी ले लिए। अजी तो इज्मा कहाँ है इस पे हजरत? है फातिहा पे इज्मा कहाँ है? एहले हदीस हजरात तो एतराज करते हैं, बहुत सारे देवबंदी है भाई एतराज करते हैं, हराम कहते अभी हैं। तुमको अभी तो तुमको कुरान और हदीस से देनी चाहिए थी, अभी इज्मा पे आ गया। फिर इज्मा अल्लाह के रसूल से साबित है हजरत। इज्मा चौथा स्टेप वही है हजरत, इज्मा अल्लाह के रसूल से साबित है। चौथा स्टेप क्यासी है, उस पर भी आ जाओगे तुमको आना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। मैं हजरत इज्मा जो है ना अल्लाह के रसूल से साबित है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत बिल इत्तिफाक मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी, ये रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं, आपके और मेरे नहीं है, ये रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। कयास पे अमल करते हो कि नहीं, कि इज्मा ही तक है? अरे इज्तिहाद और इज्मा दो चीजों के लिए अल्लाह के रसूल ने खुद ने फरमाया है। नहीं, कयास पे भी अमल करते हो कि नहीं? क्या फरमाया मैंने आपसे? इज्तिहाद बोलते हो क्या? आपको तो बोलना नहीं आता, लफ्ज इज्तिहाद आया उसके लिए हदीस में। अरे आपको अच्छा। इल्म नहीं है समझ साहब, वो तो इज्तिहाद आया उसके लिए अल्फाज। मुझको तो अब देखो एक बताओ, अब आप हराम खा लोगे फातिहा का तो कहाँ से दिमाग चलेगा? नहीं अरे तुम पहले ये भी बताना पड़ेगा तुमको समझाने के लिए कि भाई तुम गैर मुकल्लिद हो कि मुकल्लिद हो, पहले ये तो बताना पड़ेगा, तब जाकर के बात क्लियर होगा। तुम अनजाने से बात करते हो अंधेरे में से, तो बताओ ना तुम मुकल्लिद हो कि गैर मुकल्लिद हो? मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूँ। सहाबाए किराम ने तकलीद नहीं करी, मैं भी नहीं करता। ताबईन ने नहीं करी, मैं भी नहीं करता। ये अइम्मा किराम को नहीं मानते? जी अब बात समझ में आई ना? जी जी जी। पागलों से बात करना तो सब फोड़ना है। क्या? पागलों से बात करना तो सब फोड़ना है। सहाबाए किराम ने किसी एक इमाम की तकलीद करी? किसी एक आदमी की? ताबईन ने करी? अम्मी जान की तकलीद करते हो कि नहीं? नहीं नहीं करते हो? तुम बड़े गैर मुकल्लिद हो तुम। अरे इमाम बुखारी को मानते हो? इमाम बुखारी को किस चीज में तकलीद नहीं करते उनकी? अरे इमाम बुखारी की हदीस माने ना, लिए ना। अल्लाह के रसूल की हदीस मानते हम तो। इमाम बुखारी कौन सी हदीस आ गई? अरे इमाम बुखारी की हदीस पढ़ के बुखारी को मान रहे हो ना? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल की बात लिखी है उसमें तो, जब कुरान में अल्लाह की बात लिखी हुई है। अरे तो मैं भी लिख दूं, तुम भी मान लो उसको। क्या? इमाम बुखारी वाली हदीस को मैं भी लिख दूं, मुझको भी मान लो। हाँ मानते हैं, अल्लाह के रसूल की बात लिखो, आप मानेंगे आपकी बात भी। आप अल्लाह के रसूल का हवाला दो। इमाम बुखारी को मानो, इमाम बुखारी मुखल्लिद नहीं थे? आप तो वो तो अल्लाह के रसूल का हवाला दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए अल्लाह के रसूल का हवाला। अरे तो किसी कहीं और से ले आओ हदीस, इमाम बुखारी से क्यों लिए, इमाम मुस्लिम में क्यों लिए? वो तो मुखल्लिद है ना। नहीं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, बाहिक़ी, तिबरानी, मुसनद अहमद, मुवत्ता इमाम मालिक, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्न अबी शैबा, दारक़ुतनी, मुखल्लिद कोई नहीं है। सबके क्यों लिए? जो भी हमसे रसूलुल्लाह की बात सुनो, हदीस लाओ जो डायरेक्ट तुमको सहाबा से मिली हो। क्या सारी बातें रसूलुल्लाह से साबित है। अरे साबित है तो मुखल्लिद है कि नहीं वो लिखने वाले? अरे नहीं भाई, मुखल्लिद थोड़ी हुए। इमाम बुखारी को सही नहीं माने तो उनकी किताब को कैसे मान लिए? भाई वो तो अल्लाह के रसूल की बात कहते हो, तो आप भी बता दो, हम तो आपकी बात मान लेंगे। अल्लाह के रसूल का नाम लेके कह दो कि अल्लाह के रसूल ने फातिहा लगाई है ईसा अलैहि सलाम के लिए, हम आपकी बात भी मान लेंगे। मना थोड़ी कर रहे हैं आपको भाई अब्दुल समद साहब। पहले हम तो आपकी बात ही मान लेंगे, आप रसूल का नाम लेके दीजिए हमें। पहले जिन शख्सियतों की किताबों का हवाला पेश कर रहे हो, पहले उससे सबक लो। ले लिया ना। इमाम शाफी को मान रहे थे। वो कुछ भी हो, उन्होंने हवाला में रसूलुल्लाह का दिया। तुम गैर मुखल्लिद बने हो तो सरासर तो तुम्हारी कहीं से जाएगा। मैं तो कह रहा मैं आपकी बात मान लूंगा, आप तो खाली है ना मुझे ना अल्लाह के रसूल का हवाला दे दो कि अल्लाह के रसूल ने फातिहा लगाई है मरने के बाद ईसा अलैहि सलाम के लिए। मैं कहा ना कि पागलों को, गैर मुस्लिमों को, जानवरों को मैं समझाने जाऊं कि फातिहा लगाई नहीं लगाई, तो क्या मतलब है? नहीं, वो बरेलवी भाई ने फोन करवाया, एक बरेलवी भाई है, उसने कहा हमारे मुफ्ती साहब को बहुत इल्म है, उनको फोन करो, वो जवाब देंगे। हाँ तो रिकॉर्डिंग सुना दो, ये रिकॉर्डिंग सुना दो। अब बताओ, आप तो भाग रहे हो। ये मेरी रिकॉर्डिंग सुना दो। सुनाऊंगा ही, तुम भाग रहे हो कि मैं भाग रहा हूँ? वो सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तो फोन लगा आप सुना दो। लेकिन आपके फिर आपने जो गलत बयानी करी उससे आपकी गलत फर्क पड़ेगा। देखो ये आलिम होकर भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मोमिन जो है ना, अब्दुल समद साहब, हाँ मोमिन जो है, मैं तुमको पकड़ा ना, तुम कहाँ से उछल कूद कर रहे हो, कहाँ से कहाँ भाग रहे हो? क्या कर रहा? मैं तो खाली दलील मांग रहा हूँ। गैर मुकल्लिदियत पे आई है ना भाई, वो जिंदा मानते हो आप उनको और फिर उनके लिए ईसा अलैहि सवाब कर रहे हो, तो कैसे समझ नहीं आ रहा? दो बातें समझ नहीं आ रही। मरा हुआ है और कहते ईसा अलैहि सवाब भी है, जिंदा है और ईसा अलैहि सवाब भी है, समझ नहीं बात। अरे गैर मुकल्लिद वहाबी को मुसलमान मानते ही नहीं, जानते ही नहीं। कौन? तो क्या बात करूँ मैं? कौन नहीं मानते? मैं नहीं मानता हूँ। तो आप तो मुसलमान हो ना? हाँ तो फिर जवाब दो ना।
तो तुमको नहीं मानता, तुमको नहीं दूंगा, किसी मुसलमान से बात कराओ। ऐसा होता है जब सामने फोन कोई आता है ना सही आदमी का, तो आदमी अपने अपने वालों में तो कुछ भी कहता है, अंधों में काना रास्ता कोई भी होता है मुफ्ती साहब। आज सामने आ जाओ, सामने बात करो ना, सामने आ जाओ ना। अंधों में काना राजा तो कोई भी कहलाता है मुफ्ती साहब। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हक पर होते ना तो आप दलील देते। गलत बात है ना मुफ्ती साहब की बात। ऐसे ही देता हूँ मैं, किराया लेता हूँ। आ जाओ। नहीं बुरी बात है मुफ्ती साहब, आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जी। आप अहले इल्म में कुरान में क्या कहा गया मालूम है कि नहीं? क्या कहा? ऐसे बदतमीजों के लिए क्या कहा गया? क्या कहा? कौन सी बदतमीज? नहीं पढ़ी? हम तो आपसे खाली दलील मांग रहे हैं और आप हमें बदतमीज कह रहे हैं। अरे कुरान में क्या कहा गया है नबी के गुस्ताखों को? क्या कौन सी गुस्ताखी करी हमने? पढ़ लो। हमने क्या गुस्ताखी करी? हमने क्या करी? क्या करी तो गुस्ताखी वो तो बताओ आप। साहबा के गुस्ताखों, नबी की शान में क्या गुस्ताखी करी है, औलिया की शान में क्या गुस्ताखी करी बताओ। जब तुम मान ही नहीं रहे हदीस को, कुरान को, तो बताओगे ना आप, हमें बताएंगे भी तो सही। आप इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम तराशी से क्या होता है? इल्जाम लगा रहा हूँ, तुम फितना फैला रहे हो, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। आप दलील लीजिए ना भाई। जिंदा के सुनो, जिंदा को इसाले तो आप कह सकता है, इसी दलील दीजिए ना। क्या अल हक एक किताब है, उसी को पढ़ लो। ये तुमको मिल जाएंगे। आपने पढ़ ली ना आलिम साहब, आपने तो पढ़ ली ना। तुम किताब पढ़ लो ना। आपने पढ़ ली क्या किताब? इतनी जो बकवास तुम किए ना, इससे अच्छा तू किताब ले लो। आपने पढ़ ली क्या वो किताब? मैंने तो पढ़ी है। तो जवाब दो ना फिर। याद नहीं रही? याद नहीं रही? तुम्हारे भूल गए क्या मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब भूल गए क्या? तुम मुझको जानते हो क्या? नहीं। तब इतनी दलील क्यों मांग रहे हो? पर किसी मोतबर आलिम दीन को चुनो, उससे दलील मांगो। मुफ्ती साहब गलत है आपका तरीका कि आप दलील नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। सब गए क्या? चलो कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सब गए क्या?